हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का परिंदे जीएस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। इस टॉपिक का नाम है वैदिक काल। देखिए भैया, वैदिक काल क्या है? वैदिक काल, वैदिक काल देखिए वैदिक काल जो है वो दो भागों में पढ़ते हैं हम इसे बांटकर। अध्ययन की सुविधा हेतु दो भागों में बांट लेते हैं। एक है ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, और एक है उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। देखिए जो वैदिक काल है उसकी संपूर्ण अवधि 1500 BC से 600 ईसा पूर्व मानी जाती है। ईसा पूर्व तक 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक क्या है? वैदिक काल है, जिसमें से ऋग्वैदिक काल 1500 BC से 1000 BC तक क्या माना जाता है? ऋग्वैदिक काल। और 1000 से 600 ईसा पूर्व या BC तक, बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं BC को, वो उत्तर वैदिक काल माना जाता है। देखिए ऋग्वैदिक काल जो है इस काल में मुख्यतः ऋग्वेद की रचना हुई। इस काल में वैदिक साहित्यों में ऋग्वेद के अलावा जैसे सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, ब्राह्मण हैं, आरण्यक हैं, उपनिषद हैं, आदि ग्रंथों की जो रचना हुई है वो उत्तर वैदिक काल में हुई है। इसलिए उसे उत्तर वैदिक काल और इसे ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। ये जो विभाजन है वैदिक काल का, वो उस विभाजन का आधार है लोहा। ये ध्यान रखना होगा, इसका आधार क्या है? लोहे की खोज, लोहे की खोज इसका आधार है। क्योंकि ऋग्वैदिक काल के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। आपको पता ही है कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी लोग जो थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। 1000 ईसा पूर्व में क्या होता है? 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज हो जाती है। 1000 BC में क्या होता है? लोहे की खोज होती है। तब परिस्थितियां चेंज होती हैं। यहाँ की क्या व्यवस्था थी लोहे की खोज से पहले, और लोहे की खोज होने के बाद उत्तर वैदिक में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, सारी बातों की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत कर रहे हैं हम ऋग्वैदिक काल की। देखिए भैया, ऋग्वेद लोग बाग की इसके बारे में आपको बहुत कुछ बताएंगे। छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, उनको आपको पता भी होगा, लेकिन मैं जो बात करूंगा आपसे इनकी विशेषताओं की बात करूंगा। भाई ऋग्वैदिक काल जो है, देखिए इसकी 5 शाखाएं हैं: साकल, बाष्कल, संखायन, अश्वलायन। देखिए साकल, एक है साकल, बाष्कल, अश्वलायन। साकल हो गया, बाष्कल हो गया, अश्वलायन हो गया, और साथ ही साथ आपका संखायन और मांडुक्य, संखायन और मांडुक्य, संखायन और मांडुक्य, ये इसकी शाखाएं हैं। साहब ऋग्वेद की शाखाएं, ये शाखा किसकी हैं? ऋग्वेद की शाखा हैं। कितनी है शाखा? 5 शाखाएं हैं आपकी। कौन कौन सी है? एक साकल है, एक बाष्कल है, एक अश्वलायन है, एक संखायन है, एक है मांडुक्य। ये 5 पार्टों में बांटा गया है ऋग्वेद को। सही है भैया? और साथ ही साथ इसमें 10 मंडल, कितने? 10 मंडलों की चर्चा मिलती है। इंपॉर्टेंट है भैया। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। ये ध्यान रखना। ये जो है 2 से लेकर 7 तक मंडल, 2 से लेकर 7 तक जो है वो सबसे प्राचीन मंडल हैं, सबसे प्राचीन मंडल है, सबसे प्राचीन। इन मंडलों को, जो 2 से लेकर 7 तक मंडल हैं, इन्हें ऋषि मंडल भी कहा जाता है। ऋषि मंडल। इन्हीं को वंश मंडल भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट बात है, वंश मंडल कौन से हैं? वंश मंडल तो भैया 2 से लेकर 7 तक जो है वंश मंडल है। मंडल नंबर 1, मंडल नंबर 8, 9, 10
ये बाद में जोड़े गए हैं ऋग्वेद में, लेकिन सबसे पूछेगा सबसे बाद में कौन सा जोड़ा गया है। सबसे नवीनतम जो मंडल है, सबसे नवीनतम मंडल, सबसे नवीनतम जो है वो है आपका 10वां मंडल। इसे ध्यान रखेंगे, 10वां मंडल जो है वो सबसे नवीन मंडल है। और ये ध्यान रखेंगे जो 10वां मंडल है, सबसे पहले इस मंडल में एक सूक्त की बात की गई है जिसका नाम है पुरुष सूक्त। और इस पुरुष सूक्त में बतलाया गया है भैया, सबसे पहले वर्ण व्यवस्था की चर्चा जो मिलती है यहीं पे मिलती है। वर्ण व्यवस्था, ये ध्यान रखना कि जो सबसे पहले वर्ण व्यवस्था है वो ऋग्वेद में इसकी चर्चा मिलती है। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है जिसमें पुरुष सूक्त जो है, 10वें मंडल का जो पुरुष सूक्त कह रहा है वो क्या कह रहा है कि इसमें जो है भैया वर्ण व्यवस्था की चर्चा मिल रही है। सही है। और वर्ण व्यवस्था का मतलब जो है कि इसमें सबसे पहले शूद्र आ रहे हैं, शूद्रों का वर्णन सबसे पहले, ब्राह्मणों का वर्णन सबसे पहले, वैश्यों का सबसे पहले वर्णन, ये सब कहाँ चीजें इस पुरुष सूक्त में मिल रही है जो 10वां मंडल है ऋग्वेद का। सबसे पहले भैया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनकी चर्चा जो है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में मिलती है। ये ध्यान रखना भाई। यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था है वो रंग को लेकर है, याद रखना। यहाँ पर वर्ण का मतलब है रंग से, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये वर्ण व्यवस्था रंग ना होकर के वो जाति के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। सही है। रंग के अर्थ में, ये ध्यान रखना, रंग के अर्थ में है यहाँ पर वर्ण। और सबसे पहले शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण की चर्चा जो है यहाँ पे मिलती है पुरुष सूक्त में। ये ध्यान रखना भाई। 2 से लेकर जो 7 मंडल हैं, दूसरा मंडल, ये जो है जो दूसरा मंडल है वो किसने लिखा है ये पूछा जाता है, तो ये ग्रत समद, इसका नाम है दूसरा मंडल ग्रत समद भार्गव। ग्रत समद भार्गव, ये जो लिखते हैं वो दूसरा मंडल लिखते हैं साहब, ग्रत समद भार्गव। तीसरे मंडल की हम बात करेंगे तो तीसरा मंडल किसने लिखा है, तो तीसरा मंडल जो लिखा था वो लिखा था विश्वामित्र जी ने। विश्वामित्र, ये ध्यान रखना। और ये तीसरा मंडल जो है, इसी तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा मिल रही है भैया। देखो सबसे पहले गायत्री मंत्र कौन से मंडल में आ रहा है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, जिसकी रचना किसने की है साहब, तो विश्वामित्र ने। और जो गायत्री मंत्र है वो किसे समर्पित है, तो सविता देवी, अर्थात बीग्रेट में सूर्य से संबंधित, सूर्य लिख सकते हैं आप, सूर्य को समर्पित है गायत्री मंत्र। सूर्य ऑप्शन में ना हो तो सविता देवी लगाना, आंसर आपका ठीक होगा। देखिए चौथा मंडल की बात करेंगे तो चौथा जो मंडल है वो वामदेव, चौथा मंडल वामदेव ने लिखा। पांचवा मंडल की हम बात करें तो पांचवा मंडल लिखा था अत्रि ने, अत्रि। छठे मंडल की हम बात करेंगे तो भारद्वाज, इसे याद रखना। छठा मंडल जो है भारद्वाज ने लिखा, भारद्वाज, छठा मंडल भारद्वाज। और अंतिम जो लास्ट बचा 7वां मंडल, इसकी रचना जो की है वो की है आपकी वशिष्ठ जो है इंपॉर्टेंट है भैया। 7वां मंडल जो है वो किसके द्वारा रचित है, वशिष्ठ मंडल जो लिखा, जो गुरु वशिष्ठ हैं उनके द्वारा रचित है। ये ध्यान रखना भैया। जो मैं बात कर रहा हूँ 9वां मंडल की बात करेंगे हम, 9वां मंडल, क्योंकि 8वां नंबर बचा है। 9वां मंडल जो है, 9वें मंडल की जो है उसमें ये सोम देवता को पूरी तरीके से समर्पित है। सोम देवता को समर्पित, सोम देवता को समर्पित है पूरा का पूरा 9वां मंडल। ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वह कौन सा मंडल है जो सोम देवता को समर्पित है। पूरा का पूरा मंडल जो है वो सोम देवता को समर्पित है, ये ध्यान रखना भाई। अब बात कर रहे हैं हम 7वें मंडल को लेकर के, तो 7वां मंडल जो है ये वरुण देवता को समर्पित है। वरुण
वरुण देवता, वरुण देवता को समर्पित मंडल जो है वो 7वां मंडल है, ये ध्यान रखना। इसी 7वें मंडल में जो है, इसी 7वें मंडल में दशराग्य युद्ध की चर्चा मिलती है भाई। दशराग्य युद्ध की चर्चा जो मिलती है वो 7वें मंडल में मिलती है। ये दशराग्य युद्ध क्या था भाई? दशराग्य युद्ध जब हुआ था कि ये युद्ध किस किस के बीच में हुआ है, तो ये युद्ध हुआ था भरतजन, आपका एक कबीला है, और 10 राजाओं, भरतजन का जो कबीला है उस कबीले का सरदार है राजा सुदास, और 10 राजाएं अन्य मिलकर उसके साथ युद्ध करते हैं। 10 राजाओं को हरा देता है कौन? सुदास। और यही जो है वो दशराग्य युद्ध है। और ये दशराग्य जो युद्ध हुआ वो परोशनी नदी हुआ था, ये हुआ था परोशनी नदी, दशराग्य युद्ध। देखिए दशराग्य युद्ध हुआ क्यों, इसका मेन कारण ये था कि जो आपके भरत हैं, जो भरत वंश का जो है सुदास, राजा सुदास ने, विश्वामित्र उनके क्या हुआ करते थे? पुरोहित हुआ करते थे। तब उन्होंने क्या किया, सुदास ने विश्वामित्र को पुरोहित वहाँ पद से हटाकर उन अपने गुरु का जो पुरोहित वर्ग था उसे जो है अपना जो है वशिष्ठ जी को बना दिया। जब जो है वशिष्ठ जी को बनाया तो भैया ऐसे में क्या होगा, ये विश्वामित्र उनसे नाराज हो गए। अब नाराज हो जाते हैं तो ये क्या कर लेते हैं, 10 राजाओं का एक गुट तैयार करते हैं सुदास के विरुद्ध। तो सुदास के विरुद्ध जब युद्ध होता है तो राजा सुदास फिर भी जीत जाता है। और इस प्रकार दशराग्य युद्ध की जो चर्चा मिलती है तो वशिष्ठ करते हैं 7वें मंडल पर। 7वां मंडल जो है वरुण देवता को भी समर्पित है, 9वां मंडल जो है सोम देवता को समर्पित है। ये ध्यान रखना, गायत्री मंत्र जो है वो 3रे मंडल में है, सविता देवी ये सूर्य देवता को समर्पित है। ये ध्यान रखना भाई कि पहला मंडल जो है, ये ध्यान रखना, पहला मंडल, पहले को छोड़ो कि सभी मंडल जो है ना, सभी मंडलों में किस देवता की चर्चा मिलती है, तो भैया अग्नि देवता। ये ध्यान रखना, अग्नि देवता जो हैं वो एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनकी चर्चा सबसे ज़्यादा या सभी मंडलों में हुई है। सभी मंडलों में चर्चा जो मिलती है वो अग्नि देवता की मिलती है। लेकिन सबसे ज़्यादा सूक्त पूछ ले कि सबसे ज़्यादा सूक्त किसे समर्पित हैं, तो सबसे ज़्यादा सूक्त जो है वो 250 हैं, और ये समर्पित है भैया इंद्र को 250 सूक्त हैं। और अग्नि को बात करें तो अग्नि के लिए ऋग्वेद में 200 सूक्त में चर्चा मिलती है, 200 सूक्त। सबसे प्रतापी राजा कौन हुए भाई? सबसे ज्यादा चर्चा किसकी मिल रही है, तो इंद्र की मिल रही है। दूसरे नंबर पर अग्नि की मिल रही है, तीसरे नंबर पर वरुण की मिलेगी। ये ध्यान रखना, इन्हें ही पुरंदर कहा जाता है। इंद्र को क्या कहा था? पुरंदर, अर्थात किलों का नाश करने वाला, किलों को तोड़ने वाला इंद्र। यही युद्ध के देवता हैं, यही वर्षा के देवता हैं, कौन? इंद्र। तो इतनी बात हमने आपसे कर ली जो फैक्ट बेस थी। देखिए ये इसकी शाखाएं हो गई ऋग्वेद की। मंडल 10 मंडल हैं कुल, 2 से 7 तक जो है सबसे प्राचीन मंडल है, इन्हें ऋषि मंडल, इसे ही वंश मंडल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि रचना जो है किसी खास या विशेष जो है ऋषि ने की है, इसलिए। और ये सब ऋषि जो है किसी न किसी वंश से संबंधित हैं, इसे इसलिए ना वंश मंडल भी कहा जाता है। देखिए 10वां जो मंडल है वो सबसे नवीन मंडल है, और इसके 10वें मंडल के पूर्व सूक्त में बड़ व्यवस्था की चर्चा मिलती है। बड़ व्यवस्था का मतलब उससे होता था रंग से उस समय। देखिए लेकिन उत्तर वैदिक काल में इसका जो है वो जातीय आधार, मतलब जातीय आधार बन जाता है। देखिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये ध्यान रखना कि जो पुरुष सूक्त है इसमें जो है जो ब्राह्मण है, ये मिटा देते हैं थोड़ा सा। इनकी उत्पत्ति, चारों वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष से की गई है। कि एक विराट पुरुष है, विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से की गई है। जैसे ब्राह्मणों की उत्पत्ति जो हुई है मुख से हुई है, उस विराट पुरुष के, जो विराट पुरुष है उसके मुख से किनकी उत्पत्ति हुई है? ब्राह्मणों की। देखिए जो क्षत्रिय हैं उनकी जो है वो भुजाओं से कौन उत्पन्न हुए हैं? भुजाओं से कौन उत्पन्न हुए भैया? तो क्षत्रियों की उत्पत्ति भुजाओं से मानी जाती है। वहीं वैश्यों की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो जंघाओं से मानी जाती है। जंघाओं से किनकी उत्पत्ति मानी जाती है? वैश्यों की। तो ये क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई थी भुजाओं से, मुख से उत्पत्ति हुई थी ब्राह्मण की,
और आपके लास्ट जो है पैरों से उत्पत्ति मानी जाती है। पैरों से कहते हैं कि पैरों से उत्पत्ति है शूद्र की हुई। इस प्रकार एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से इन चारों वर्णों की उत्पत्ति मानी जाती है। कहाँ पर? पुरुष सूक्त में 10वें मंडल में। देखिए एक विराट पुरुष है, उसके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति मानी जा रही थी इसमें। देखिए अब कुछ अन्य चर्चाएं कर लेते हैं। सही है भैया? इतनी समझ में आ गया होगा आपको। ऋग्वेद चल जाएगा। कि भौगोलिक विस्तार से कहाँ से कहाँ उसका मतलब विस्तार था, ये बात कर लेते हैं। चलिए भौगोलिक विस्तार, भौगोलिक विस्तार, भौगोलिक विस्तार में क्या है? देखिए ऋग्वेद में विभिन्न प्रकार के पर्वत, मरुस्थल, समुद्र व नदी, इनकी चर्चा मिल रही है साहब। इनका उल्लेख किया गया है कहाँ पर? ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में जो पर्वत हैं, ऋग्वेद में क्या है भैया? एक है हिमवंत, एक है मूजवंत, ये ध्यान रखना, इनकी चर्चा मिल रही है। पर्वतों के सेंस में दो वर्ड यूज हुए हैं ऋग्वेद में। कौन कौन से? एक है हिमवंत और एक है मूजवंत। इसकी जो समीकरण है, हिमवंत का समीकरण हिमालय से लगाया जाता है कि ये जो है हिमालय का नाम है, हिमालय के लिए इसका यूज किया गया, हिमवंत के लिए। और मूजवंत को हिमालय की एक चोटी कहा गया। मूजवंत को क्या कहा गया था? हिमालय की एक चोटी। ये ध्यान रखना, मूजवंत वह चोटी है जहाँ से सोम रस निकाला जाता था, सोम रस। और ये सोम रस जो है वो देवताओं का प्रिय पान था, देवताओं का प्रिय पान द्रव्य, समझ लो। सोमरस अर्थात इसे जो प्राप्त किया जाता था वो मूंजवंत नामक एक चोटी से प्राप्त किया जाता था। ये मूंजवंत चोटी थी, वो हिमवंत की चोटी थी। हिमवंत का समीकरण हिमालय से लगाया जाता है, ये ध्यान रखना भाई। साथ ही साथ मरुस्थल की चर्चा मिलती है, और मरुस्थल के लिए धन्व इस शब्द का यूज किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना भाई कि ऋग्वेद में मरुस्थल के लिए कौन सा शब्द हुआ है? धन्व। और समुद्र के लिए अर्णव। समुद्र को क्या कहा गया है ऋग्वेद में? अर्णव। मरुस्थल को धन्व कहा गया। पर्वत के लिए हिमवंत और मूजवंत। जबकि नदियों की बात करें तो ध्यान रखना कि ऋग्वेद में कुल 21 नदियों का उल्लेख किया गया। कुल 21 नदियों का उल्लेख किया गया। कहाँ पर? ऋग्वेद में। जिसमें से सबसे ज्यादा सर्वाधिक उल्लेख किस नदी का हुआ भाई? उसका नाम है सिंधु नदी। सिंधु नदी का सर्वाधिक उल्लेख, सबसे ज्यादा बार नाम आया है सिंधु नदी का। लेकिन ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? सबसे पवित्र नदी मानी जाती है सरस्वती नदी। ये ध्यान रखना, सरस्वती नदी को ही नदी तमा कहा गया। नदी तमा और इसे ही अम्बे तमा कहा गया। अम्बे तमा, नदी तमा किस नदी को कहा जाता है? सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कहा गया है। इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे ज्यादा बार उल्लेख किस नदी का हुआ है? तो वो है सिंधु नदी। और मैं बता दूं आपको कि यमुना नदी का कुल 3 बार ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि गंगा नदी जो है, गंगा नदी का केवल 1 बार उल्लेख मिल रहा है ऋग्वेद में। गंगा नदी केवल एक जगह आई है, उसका उल्लेख 1 बार किया जाता है। यमुना नदी का 3 बार, सबसे ज्यादा बार उल्लेख जो है सिंधु नदी का है। और सबसे ज्यादा पवित्र नदी जो मानी गई है वो सरस्वती नदी मानी गई है। इसलिए इसे नदी तमा और अम्बे तमा कहा जाता है। सबसे पवित्रतम नदी जो है सरस्वती की।
तो ये भौगोलिक विस्तार के मतलब वहाँ से अब कहाँ पता चल रहा है आपसे कि उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण पश्चिम में ये उत्तर पश्चिम में ये राजस्थान वाले क्षेत्र तक फैली हुई होगी, थोड़ी राजस्थान में समुद्र की चर्चा मिल रही है, कुछ नदियों की चर्चा मिल रही है। तो इस प्रकार से आप भौगोलिक अंदाजा लगा सकते हैं कि ऋग्वेद काल जो है कहाँ से कहाँ तक फैला हो सकता होगा। सही है भैया, आगे बढ़ें। आगे बढ़ रहे हैं हम कि इसमें कुछ नदियां हैं, उन नदियों को हम क्या, उन नदियों के लिए विशेष नाम का यूज किया गया है उसकी चर्चा करेंगे हम। देखिए जैसे देखिए सिंधु नदी के पश्चिम में यहाँ पर ये है आपकी, ये देखिए ये रहा आपका ये क्या रहा भैया, ये रहा आपका इस प्रकार से ये है इंडिया साहब, ये रहा इंडिया। ये ध्यान रखना कि जो है ऋग्वेद काल में जो मुख्य नदी मानी जाती है, जो विभाजन का मुख्य आधार मानी जाती है, वो सिंधु नदी मानी जाती है। और आपको पता है यहाँ पर क्या है, मानसरोवर झील है तिब्बत में। इस मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु नदी, या सिंधु नदी। कौन सी नदी हो गई भैया, ये सिंधु नदी। सिंधु नदी। और यहाँ पर ये अरब सागर में क्या करती है, अपना डेल्टा बना देती है साहब, ये डेल्टा बना दिया इसने। तो देखिए इधर है आपका क्या उत्तर, ये रहा दक्षिण, मतलब ये रहा आपका दाहिना हाथ और ये रहा आपका बाइना हाथ, जो ऊपर से ही मिल रही है कुछ नदियाँ। जैसे कुछ नदी मिलेगी आपकी कुर्रम, एक नदी मिलेगी कौन सी, कुर्रम, कुर्रम हुई, काबुल हुई, एक नदी है कौन सी, काबुल। और एक नदी है आपकी स्वात नदी, स्वात। एक है कौन सी नदी आपकी, एक है गोमती नदी, गोमती। तो ध्यान रखना भाई, जो दाहिने हाथ से मिल रही हैं इनके लिए, जैसे कुर्रम जो नाम था उसके लिए ऋग्वेद में उस कुर्रम नदी को कुर्मु कहा गया, कुर्मु, कुर्मु। इसके लिए कौन सा शब्द आया, कुर्मु। काबुल नदी के लिए कुभा, काबुल को क्या कहा गया ऋग्वेद में, कुभा। इस नदी के लिए कुभा वर्ड आया था, कुभा। स्वात नदी के लिए सुवस्तु नदी आया, स्वात नदी को ऋग्वेद में सुवस्तु नदी कहा गया, सुवस्तु नदी। और गोमती को गोमल कहा गया था, ये ध्यान रखना, गोमती को क्या कहा गया, गोमल, गोमल नदी, गोमती को गोमल कहा गया। अब बात कर रहे हैं जो आपके बाएं हाथ से मिलने वाली नदियां हैं। जैसे सबसे पहले मिलेगी आपसे कौन, यह है झेलम, झेलम। उसके बाद जो है आपकी यह है चिनाब, चिनाब, झेलम चिनाब। उसके बाद जो है रावी, रावी। उसके बाद है आपकी ब्यास। उसके बाद आपकी सतलज, सतलज। तो देखिए झेलम नदी को ऋग्वेद में वितस्ता नदी कहा गया, झेलम नदी को क्या कहा गया, वितस्ता, वितस्ता, वितस्ता नदी कहा गया। चिनाब नदी को अस्किनी कहा गया, अस्किनी, अस्किनी नदी किसे कहा गया था ऋग्वेद में भैया, चिनाब नदी को। रावी नदी को क्या कहा गया था, तो रावी नदी को कहा गया था भैया क्या, परुषणी नदी, परुषणी, परुषणी, परुषणी नदी। और इसी नदी के किनारे क्या हुआ था, 10 भाग युद्ध हुआ था, बता चुके हैं। ब्यास नदी को क्या कहा गया था, तो ब्यास नदी को विपाशा कहा गया था, ये ध्यान रखना, विपाशा, विपाशा नदी कहा गया था इसे।
और सतलज को क्या कहा गया था? सतुद्री। सतुद्री, ये ध्यान रखना भाई। कुछ नदियां हैं इंपॉर्टेंट, इनके नाम जो है ऋग्वेद में अलग अलग मिल रहे हैं। जो वर्तमान नाम है ये कुर्रम नदी वर्तमान नाम है, काबुल, स्वात नदी, गोमती नदी, ये वर्तमान नाम है ये सारे के सारे। लेकिन ऋग्वेद में कुर्रम के लिए कुर्मु, काबुल के लिए कुभा, स्वात के लिए सुवस्तु, गोमती के लिए गोमल, और इसी प्रकार झेलम के लिए वितस्ता, चिनाब के लिए अस्तिनी, और रावी के लिए परुषणी नदी, और साथ ही साथ ब्यास नदी के लिए विपाशा, और सतलज के लिए सतुद्री जैसे नामों का प्रयोग किया गया था वहां पर ऋग्वेद में। देखिए भौगोलिक विस्तार पर हम बात कर चुके थे। अब जो है ऋग्वेदिक काल के प्रशासन और उसकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी इस पर बात करते हैं। तो देखिए ऋग्वेद काल में कैसे प्रशासन चलता था और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, सबसे बड़ी इकाई क्या थी, ये कैसे क्रम चल रहा है, इसका हायरार्की क्रम क्या है, ये इसकी बात करते हैं। तो ध्यान रखना भैया इसके प्रशासन में तो सबसे छोटी इकाई, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी कुल। इस कुल को कुटुंब कहा जाता है, अर्थात परिवार ही सबसे छोटी इकाई थी प्रशासन की। इसका प्रमुख या इसका अधिकारी जो होता था, इसका प्रमुख जो होता था, प्रमुख, इसका प्रमुख जो कहलाता था, प्रमुख वो कहलाता था कुलुक। कुल का या कुटुंब का या परिवार का प्रमुख कौन कहलाता था? कुलुक कहलाता था, कुलुक। अनेक कुलों को मिलाकर, अनेक परिवारों को मिलाकर ग्राम की रचना होती थी, ये ध्यान रखना। अनेक कुलों को मिलाकर ग्राम बनते थे और इसका प्रमुख जो कहलाता था वो ग्रामीणी कहलाता था। ग्राम का प्रमुख ग्रामीणी कहलाता था। ग्राम कैसे बने होते थे? अनेक कुलों को मिलाकर ग्राम की रचना होती थी। इसी प्रकार अनेक ग्रामों को मिलाकर विश्व बनते थे। विश्व, ग्रामों को मिलाकर जो बनी इकाई होती थी उसे विश्व कहते थे और इसका प्रमुख जो है विश्वपति कहलाता था, विश्वपति। अनेक विषयों को मिलाकर जन बनते थे। अनेक विषयों को मिलाकर क्या कौन सी इकाई बनती थी? जन। और इस जन का जो प्रमुख या प्रमुख अधिकारी है वो जनस्य गोप कहलाता था, जनस्य गोप कहलाता था। अनेक जनों को मिलाकर राष्ट्र बनता था, साम्राज्य बनता था, राष्ट्र। और इस राष्ट्र का प्रमुख जो कहलाता था वो राजन कहलाता था। राष्ट्र प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई और कुल या कुटुंब या परिवार प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी प्रशासन करने के लिए। तो ये कुछ हायरार्की क्रम है, किस प्रकार से बना हुआ है, ये आपसे मेंस के एग्जाम में भी कुछ ऐसा पूछा जा सकता है। और साथ ही साथ आपका प्रीलिम्स या वनडे एग्जाम में हर जगह ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्र का प्रमुख कौन होता था ऋग्वेद काल में? राजन। जन का जनस्य गोप, विषय का विस्पति, ग्राम का ग्रामीणी, कुल का होता था कुल। ये था आपकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। अब जो है हम जो बात करेंगे अब इसकी, वो जो है धार्मिक व्यवस्था की बात करेंगे। तो अभी हमने आपको हायरार्की क्रम बतलाया, कैसे कैसे ये कैसे विश्व बना, कैसे जन बना, कैसे राष्ट्र बना, कैसे उनके प्रमुख क्या थे। तो देखिए अब हम बात कर रहे हैं कि ऋग्वेदिक काल में जो राजा है, ऋग्वेदिक काल में जो राजा है उसका पद वंशानुगत नहीं है। इसका पद वंशानुगत नहीं है, इसका पद वंशानुगत नहीं होता। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये वंशानुगत बन जाता, समझ लो। ऋग्वेद काल में राजा जो है वो वंशानुगत नहीं होता था। इसका प्रमुख कार्य होता था अपने जनों की रक्षा करना, जनों की रक्षा करना इसका प्रमुख कार्य था, रक्षा करना भैया। जन जो हर एक जन का अपना अलग नेता होता था, अलग राजा होता था। और साथ ही साथ राजा को उपहार स्वरूप कुछ उपभोग की वस्तुएं मिलती थी, उसे बलि कहा जाता था। और ये बलि जो था वो बाध्यकारी कर नहीं था उस समय ऋग्वेद काल में, बाध्यकारी नहीं था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये बाध्यकारी बना दिया जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर वंशानुगत राजा नहीं है, लेकिन यहाँ पर वंशानुगत राजा बना दिया जाता है उत्तर वैदिक काल में। और साथ ही साथ में एक तीन संस्थाएं मिलती हैं, राजनीति की 3 संस्थाएं थी यहाँ पर, जहाँ पर राजनीतिक गतिविधियाँ हुआ करती थी।
चलिए उन तीनों की बात कर लेते हैं। उनको 3 समितियां हैं। कौन सी समितियां भैया? समितियां, 3 समितियां हैं वो। एक है सबसे पहले विदत, विदत समिति और सभा, ये 3 समिति हैं। कौन कौन सी हैं? विदत समिति, सभा समिति, विदत समिति और सभा, ये संस्थाएं हैं। संस्थाएं कर लो या समिति कर लो, ये 3 संस्थाएं हैं भैया, 3 संस्थाएं। 3 संस्थाओं में विदत संस्था, समिति संस्था, सभा संस्था। देखिए विदत जो है इनमें सबसे प्राचीन, सबसे पुरानी जो है संस्था वो यही मानी जाती है, ये ध्यान रखना। विदत और समिति में जो है यहाँ पर जो है महिलाएं इसमें भाग ले सकती थी। ऋग्वेदिक काल में महिलाएं भाग लेती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इन संस्थाओं में महिलाओं को भाग नहीं लेने दिया जाता था, क्योंकि यहाँ पर ऋग्वेदिक काल में महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल के आते आते महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई, ये ध्यान रखना भाई। और जो एक लुडविक, ये जो है वो जन सामान्य की सभा है। समिति जो है जन सामान्य लोग यहाँ पर बैठक क्या करते हैं, और यहाँ पर उच्च लोग, सभा में कौन है? उच्च लोग हैं, ये ध्यान रखना। इन दोनों समितियों को देखिए, समिति को लोकसभा और सभा को राज्यसभा से कंपैरिजन किया है, या समिति को लोकसभा और सभा को राज्यसभा कहा है एक व्यक्ति ने, जिसका नाम है लुडविक महोदय। इसका नाम याद रखना कि भैया लुडविक जो महोदय हैं वो समिति को आज की लोकसभा से और सभा को आज की राज्यसभा से कंपैरिजन करते हैं। कौन? लुडविक महोदय। क्योंकि जो है जन सामान्य की भाषा होती थी, जो सभा होती थी वो समिति, और उच्च लोग के जो व्यक्ति बैठक किया करते थे वो सभा में किया करते थे। इन सभी में भाग ले सकती थी महिलाएं ऋग्वेदिक काल में, लेकिन उत्तर वैदिक काल जब आएगा तो इनमें महिलाओं को भाग लेने से मना कर दिया जाएगा, उन्हें वंचित कर दिया जाएगा, क्योंकि उस समय जो है महिलाओं की स्थिति में काफ़ी गिरावट देखी जाएगी। तो चलिए जो है अब हम बात करने वाले हैं इसकी भाई आर्थिक व्यवस्था की। आर्थिक व्यवस्था देखिए, हमने भौगोलिक व्यवस्था क्या थी और आर्थिक व्यवस्था की हम बात करते हैं। पहले धार्मिक व्यवस्था, अरे यार वो नहीं चल जाए। जय हिंद। तो देखिए हम वैदिक काल पे बात कर रहे थे, जिसमें हमने ऋग्वेदिक काल की चर्चा कर ली थी आपसे। आज हम जो बात करेंगे वो उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ था देखिए, उत्तर वैदिक काल जो है हमने बतला दिया था, इसकी अवधि जो है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। और 1000 ईसा पूर्व में क्या हुआ था कि 1000 ईसा पूर्व जो हुई थी वो लोहे की खोज हो चुकी थी। भैया 1000 ईसा पूर्व में क्या हुआ कि लोहे की खोज हो गई। 1000 ईसा पूर्व में क्या हुआ कि लोहे की खोज हो गई, और ये लोहे की जो खोज हुई थी वो लोहे की खोज हुई थी अतरंजी खेड़ा नामक स्थान से। अतरंजी खेड़ा, ये अतरंजी खेड़ा जो पड़ता है उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पड़ता है। एटा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अतरंजी खेड़ा नामक स्थान पर लोहे की खोज हो गई। भैया लोहे की खोज, जब लोहा मनुष्य के हाथों में आया तो मनुष्य ने वनों को काटना प्रारंभ कर दिया। उसने बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में तब्दील कर दिया, जिसके कारण कृषि को प्रोत्साहन मिला, कृषि को बढ़ावा, मतलब कृषि को बढ़ावा मिला। अर्थात कहा जा सकता है कि ऋग्वेद काल में जो मनुष्य का जीवन पशुपालन पर आधारित था, अब वे पशुपालन न होकर के क्या हो गया? कृषि पर आधारित हो गया। साथ ही साथ हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था में क्या परिवर्तन आया। तो देखिए हमने बतलाया था ऋग्वेदिक काल में जो
प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी वो कुल हुआ करती थी, अर्थात कुटुंब हुआ करती थी, जिसे परिवार के नाम से जाना जाता है। और इसका प्रमुख जो कहलाता था वो कुलुप कहलाता था। अनेक कुल मिलकर ग्राम बनाते थे और इसका प्रमुख ग्रामीणी कहलाता था। अनेक ग्राम मिलकर जन कहलाते थे। अनेक ग्रामों से मिलकर विष बनता था। इसका जो मुख्य प्रमुख कहलाता था वो विषपति कहलाता था और अनेक विष मिलकर जन बनाते थे, जिसका प्रमुख जो है जनस्य गोप कहलाता था। और अनेक जन मिलकर राज्य का निर्माण करते थे, जिसका जो प्रमुख था वो राजन कहलाता था। तो इस प्रकार अब राज्य का जो प्रमुख है वो राजन न होकर के वो राजा होने लगा था। अब राजन को राजा कहने लगे थे, जन मिलकर राज्य का निर्माण करने लगे थे। और इस प्रकार विभिन्न प्रकार के राज्यों की चर्चा उत्तर वैदिक काल में मिलती है। उन राज्यों के नाम हैं, कैकेयी राज्य था, एक कुरु राज्य है, एक पांचाल राज्य, एक विदेह राज्य। इनके राजाओं की चर्चा मिलती है। ये प्रमुख राज्य हैं और इनके राजा जो हैं, जैसे कैकेयी के राजा थे अश्वपति। ये ध्यान रखना, कैकेयी के राजा कौन थे पूछा जाता है भैया, यूपीएससी में पूछा जाता है, आरओ एआरओ में सब में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन कि कैकेयी के राजा कौन थे, अश्वपति। कुरु के राजा थे परीक्षित। परीक्षित कौन थे, कुरु के राजा थे। और परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता भी कहा जाता है, मृत्यु लोक का देवता। परीक्षित को क्या कहा गया भैया, परीक्षित को कहा गया था मृत्यु लोक का देवता। और साथ ही साथ पांचाल राज्य के राजा थे प्रवण जमाली। प्रवण जमाली जो थे वो पांचाल राज्य के राजा थे। और विदेह के राजा आप सभी जानते हैं, राजा जनक जो है वो विदेह के राजा थे। ये ध्यान रखना, इस काल में राजा का जो पद हो गया था वो पैतृक बना दिया गया। अर्थात जो ऋग्वैदिक काल था उसमें राजा वंशानुगत नहीं था, एक के बाद एक राजा का पुत्र राजा नहीं बनता था। लेकिन यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में ये पद जो है वंशानुगत हो गया था। और साथ ही साथ ऋग्वैदिक काल में राज्य अभिषेक की चर्चा नहीं मिलती। यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में राजा का राज्य अभिषेक होने लगा था। साथ ही जो बलि कर था, जो कि उपहार स्वरूप राजा को दिया जाता था, अब एक बाध्यकारी कर बना दिया गया। यहाँ पर बलि को क्या कर दिया गया, बाध्यकारी बना दिया गया। तो उत्तर वैदिक काल में यहाँ की राजनीतिक संस्थाएं हमने बात करी थी। ऋग्वैदिक काल में एक सभा की बात करी, समिति की बात करी और विधत की बात करी थी हमने। तो देखिए भैया, सभा और समितियां तो बनी रही, लेकिन विधत जैसी संस्थाओं को समाप्त कर दिया, या कह सकते हैं विधत जैसी संस्था का महत्व ना के बराबर रह गया था उस समय। और साथ ही साथ उत्तर वैदिक काल में महिला इनमें भाग नहीं ले सकती थी। हमने बतलाया था कि ऋग्वैदिक काल में तो इन संस्थाओं में, राजनीतिक संस्थाओं में महिलाएं भाग ले सकती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल के आते आते महिलाओं की स्थिति काफी डाउनफॉल हो गई थी, जिसकी वजह से महिलाओं को इन संस्थाओं में भाग लेने से रोक दिया गया था। बात करते हैं राजा। देखिए यहाँ पर जो है उत्तर वैदिक काल में दिशाओं के अनुसार राजाओं का नाम रखे जाने लगे। जिस दिशा में राजा हो, जैसे उत्तर में राजा को विराट कहते थे, जो उत्तरी क्षेत्र में है विराट, वो राजा विराट कहलाए। तो जब दक्षिणी क्षेत्र के राजा थे उन्हें भोज कहा जाता था। जो पूर्वी क्षेत्र में राजा को सम्राट कहा जाता था, जबकि पश्चिमी क्षेत्र में राजा को क्या कहते थे, हम सौराट कहते थे। उत्तर में राजा को विराट कहते थे, दक्षिण में भोज, पूर्व में सम्राट और पश्चिम में सौराट कहते थे राजा को। ये राजा विभिन्न प्रकार के यज्ञ किया करते थे। जैसे उत्तर में जो विराट राजा होते थे वो नरमेध यज्ञ किया करते थे। जो पूर्व में राजा सम्राट हुआ करते थे वो वाजपेयी यज्ञ किया करते थे। जबकि पश्चिम में जो राजा हुआ करते थे सौराट, वो अश्वमेध यज्ञ किया करते थे। देखिए नरमेध यज्ञ क्या होता है, जो विराट राजा होते थे वो नरमेध यज्ञ करते थे, अर्थात नरों की बलि दी जाती थी, मानवों की बलि दी जाती है इस यज्ञ में। वाजपेयी यज्ञ में क्या होता है, इस यज्ञ में रथों की दौड़ होती है और मुख्यतः जो है राजा ही इस रथ दौड़ में जीता करता था। और आपको अश्वमेध यज्ञ के बारे में पता होगा कि सौराट जो राजा हुआ करते थे वो जो है अश्वमेध यज्ञ क्या करते थे। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है, एक साल के लिए घोड़ा छोड़ दिया जाता है। और ये इस अश्वमेध यज्ञ में जब ये घोड़ा छोड़ा जाता है तो जिन जिन क्षेत्रों से ये घोड़ा होकर गुजरता है तो उस राज्य क्षेत्र पर हो जाता है, कभी कभी युद्ध का कारण भी बन जाता है अश्वमेध यज्ञ। ये थी इसकी राजनीतिक व्यवस्था में कैसे कैसे परिवर्तन। बात करते हैं हम उत्तर वैदिक काल की धार्मिक स्थिति क्या हो गई थी। देखिए हमने बतलाया था ऋग से प्रमुख देवता जो है माने जाते थे वो इंद्र, फिर अग्नि और फिर सोम देवता थे, क्योंकि इंद्र को सूक्त और अग्नि को 200 सूक्त समर्पित थे। लेकिन काल में उन देवताओं को बिल्कुल नकार दिया गया है। वहां पर उन देवताओं की चर्चा नहीं मिलती। अब इसमें तीन नए देवता आए थे जिनका नाम था प्रजापति, इन्हें ब्रह्मा कहा गया, विष्णु और शिव यानी कि महेश।
ब्रह्मा विष्णु महेश का कॉन्सेप्ट जो आया वो आया था भैया आपका कहाँ पर, उत्तर वैदिक काल में। क्योंकि यहाँ पर ना है तो इंद्र की चर्चा मिल रही है, ना अग्नि की, ना किसी चीज किसी देवता की और देवता की। यहाँ पर प्रजापति अर्थात ब्रह्मा विष्णु और शिव जैसे देवताओं का बोलबाला रहा था। याद रखना जो वनस्पति के देवता थे पूषण, ऋग्वेदिक काल में हमने बताया था कि ऋग्वेदिक काल में ये वनस्पतियों के देवता थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल के आते आते ये शूद्रों के देवता कहे जाने लगे। पूषण शूद्रों के देवता हो गए थे। याद रखना उत्तर वैदिक काल में बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन होने लगा था। हमने बताया कि यहाँ पर जो है यहाँ की धार्मिक व्यवस्था कैसी हो गई, बड़े बड़े यज्ञ किए जाने लगे, जैसे इंद्र सुनासीर यज्ञ हुआ, जैसे सोम यज्ञ, जैसे अग्निष्टोम यज्ञ। याद रखना कि इंद्र सुनासीर यज्ञ जो हुआ था ये जो है रावण ने अपनी पत्नी मंदोदरी के साथ किया था। देखिए इसमें क्या होता है, राजा रानी के साथ मिलकर हल हल से खेत को जोतता है। इसमें क्या इसके पीछे कहानी मिलती है कि इंद्रसेनासुर यज्ञ कब कब किया गया था। ध्यान रखना इंद्रसेनासुर यज्ञ जो किया जाता है वो अपने राज्यों में अकाल पड़ने से बचाने के लिए किया जाता था, कि राज्यों में अकाल ना पड़े, अच्छी बारिश हो, अच्छी कृषि हो, इसके लिए इंद्रसेनासुर यज्ञ किया करते थे। तो उस समय क्या हुआ था कि रावण बहुत ज्यादा तपस्या कर रहा था और तपस्या के चलते ये जो है भगवान शिव को अर्थात महेश को बहुत मतलब बलि चढ़ाया करता था और उनका खून जो है मटके में भर लिया करता था। और ये मटका जो है कहा जाता है ये जो है इस मटके को अपने राज्य से बाहर दफनाया जाता था। तब क्या है ये मटका जो लेकर जाता है वो खून का वो ले जाता है रावण जो है कहाँ पर, विधे यानी कि जनक के पास। विधे हमने बताया कि विधे राज्य में ये जनकपुरी में जाकर के वहां पर एक खेत में गाड़ा आता है। सही है। तब जो है क्योंकि विधे यहाँ के राजा भी क्या करते थे, इंद्रसेना सूर्य करते थे। तब राजा जनक ने अपनी पत्नी के साथ वहां पर हल हल चलाया था। तो उस खेत में से क्या निकली थी, एक मटकी निकली थी जिसमें उस रक्त से क्या क्या निकला था भैया, वो एक घड़ा निकला था और उसी रक्त से क्या बन गई थी, सीता बन गई थी। सीता का जन्म जो हुआ था उसी रक्त से हुआ था। कहा जाता है कि सीता थी वो रावण की पुत्री थी। समझ रहे हो, वो सीता जो कौन थी। एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि जब रावण ने उसका हरण किया था तब वो क्यों देख मतलब वो किस प्रकार से किस नजर से देखता था वो सीता को। तो ध्यान रखना भैया वो रावण जो है सीता को अपनी पुत्री की नजर से देखता था। अब आप मुझसे पूछेंगे जब वो उसकी पुत्री थी तो रावण ने उसका हरण क्यों किया था भाई। तो रावण ने उसका हरण इसलिए किया था क्योंकि राम को मिल गया था 14 वर्ष का वनवास। क्योंकि रावण अपनी पुत्री से बहुत स्नेह करते थे, बहुत प्रेम करते थे, तो ये बिल्कुल ना देख सके, इसलिए उन्होंने क्या किया था, अपनी पुत्री का हरण किया और जाकर के अपने घर में रख लिया। और उनके जो पति थे उन्होंने 14 वर्ष का वनवास पूरा किया था। ऐसी कुछ कहानी मिलती है हमें देखने को मिलती है भैया। तो कुछ ऐसा कुछ हुआ होगा, ऐसा समझो। इंद्रसेनासुर यज्ञ में क्या हुआ, रावण ने अपनी पत्नी मंदोदरी के साथ क्या किया, हल हल से खेत जोता। और ये मंदोदरी जो थी वो मंदसौर की रहने वाली है। मंदोदरी कहाँ की रहने वाली थी, मंदसौर। ये मंदसौर जो पड़ता है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है, एमपी में पड़ता है। अच्छा ये मंदसौर जो है इसी जगह को रावण की ससुराल कहा जाता है, ये ध्यान रखना। रावण की ससुराल कहाँ है, एमपी मध्य प्रदेश में मंदसौर में थी। आज भी यहाँ पर रावण की पूजा की जाती है, ध्यान रखना भैया। अब भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रावण की आज भी पूजा कहाँ करते हैं भारत में, तो भैया मध्य प्रदेश के मंदसौर में। ऐसी सोम यज्ञ हुआ करता था, इसमें सुबह शाम दोपहर में क्या किया जाता, सोम का पान किया जाता। सोम रस का क्या करते थे, जो यज्ञ करते थे वो सोम का पान करते थे। ऐसी अग्नि सोम यज्ञ हुआ करता है, इसमें सुबह दोपहर शाम को अग्नि में क्या करते थे, हम सोम की आहुति दिया करते थे। तो इस प्रकार से ये हमने देखी आपकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, कैसे कृषि कैसे जो है पशुपालन को कृषि में तब्दील कर दिया। लोहा जब आया मनुष्य के हाथ में कैसे कैसे उसने परिवर्तन किया, कैसे उस लोहे के प्रयोग से हमने विभिन्न प्रकार के वनों को काटा और बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में बदलकर कृषि को कितना बढ़ावा मिला। ऐसी प्रकार से विभिन्न जैसे कि राजा को उत्तर में राजा को विराट कहने लगे, दक्षिण में भोज कहने लगे, पूर्व में सम्राट और पश्चिम में सैराट। ये अश्वमेध यज्ञ किया करते थे, ये नरमेध ये वाजपेयी यज्ञ किया करते थे। ऐसी कुछ राज्यों की चर्चा मिलती है, जैसे के राजा अश्वपति, कुरु के राजा परीक्षित, पंचाल के राजा प्रभणजमाली और विदय के राजा जनक। तो कुछ ये कहानी थी। अब हम इसके बाद में अगले पार्ट में बात करेंगे। जय हिंद।
स्वागत है आप सभी का परिंदे जीएस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए हम बात कर रहे थे उत्तर वैदिक काल को लेकर के। उत्तर वैदिक काल में हमने काफ़ी चर्चा कर दी थी। आज हम जो कर रहे हैं वो बात करेंगे सामाजिक व्यवस्था की और आर्थिक स्थिति की। सामाजिक व्यवस्था कैसी थी उत्तर वैदिक काल में। तो देखिए हमने बताया कि ऋग वैदिक काल में तो सामाजिक व्यवस्था काफ़ी दुरुस्त थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल के आते आते ये सामाजिक व्यवस्था काफ़ी जटिल हो गई थी। स्त्रियों की दशा में गिरावट आई थी, ये ध्यान रखना। स्त्रियां जो ऋग वैदिक काल में जो सभा समिति में भाग ले सकती थी, अब वो इस सभा समिति में भी भाग नहीं ले सकती थी। और साथ ही साथ एक वृहदारण्यक उपनिषद है, इस उपनिषद में ये एक संवाद मिलता है गार्गी और याज्ञवल्क्य का। गार्गी एक महिला है और याज्ञवल्क्य एक राजा है। गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद मिलता है कहाँ? वृहदारण्यक उपनिषद। तो इस उपनिषद में गार्गी याज्ञवल्क्य के संवाद में ये कहता है याज्ञवल्क्य कि गार्गी चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। याज्ञवल्क्य क्या कह रहा है गार्गी से कि गार्गी चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। ऐसा संवाद मिलता है गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद में। इससे ये प्रतीत होता है कि स्त्रियों की दशा और दिशा काफी निम्न कोटि की हो चुकी थी, काफी स्त्रियों की दशा गिर गई थी। और यहाँ पर जो है उत्तर वैदिक काल के आते जो ऋग्वेद काल में हमने बताया था कि वर्ण पुरुष सूक्त की हमने चर्चा करी थी 10वें मंडल में। उस वर्ण का उस समय अर्थ रंग से होता था, इसका प्रतीक जो है रंग होता था। लेकिन साथ उत्तर वैदिक काल में इसका प्रतीक जो है एक जाति व्यवस्था के रूप में सामने आया, जो कि एक बुराई मानी जाती है समाज में। देखिए जाति व्यवस्था यहाँ पर काफी बड़े पैमाने पर उभर के आई थी। यहाँ पर ब्राह्मण और क्षत्रियों का काफी उत्कर्ष हुआ था। यहाँ पर ब्राह्मण और क्षत्रियों का काफी उत्कर्ष हुआ था, जिनका ही बोलबाला था। जबकि वैश्यों और शूद्रों का समाज में काफी मतलब हीन दृष्टि से देखा जाता था उन्हें, और मतलब काफी वो नीची स्थिति में थे। वैश्य जो थे उन्हें अनस्य बलिकृत कहा गया। अनस्य बलिकृत का मतलब होता है दूसरों को कर देने वाला, अर्थात वैश्यों को दूसरों को कर देने वाला अनस्य बलिकृत कहा गया। इसी प्रकार से शूद्रों को यथा काम बद्धे कहा गया। यथा काम बद्धे का मतलब ये होता है दूसरों के काम में बंधा रहने वाला, वो कहलाता है यथा काम बद्धे। अर्थात शूद्रों को दूसरे का काम में, दूसरों की सेवाओं में, अर्थात ये तीनों जो वर्ण हैं इनकी सेवा का ही कार्य जो था वो शूद्रों का हुआ करता था। वैसे जो है व्यापार किया करते थे, क्षत्रिय युद्ध लड़ा करते थे या राजा बनते थे, और ये पुरोहित वर्ग इनका काम होता था। लेकिन याद रखना इस समय जो उत्तर वैदिक काल है इसमें शूद्रों की स्थिति में काफी गिरावट आई थी। ये ध्यान रखना शूद्र जो है इस समय वेदों का उच्चारण मात्र सुनने से ही उनके कानों में क्या होता था, शीशा पिघलाकर डाल दिया जाता था। इस समय जो है शूद्र काफी समाज में काफी निम्न हो गए थे, उनकी दशा में काफी गिरावट आई थी। अगर कोई शूद्र वेदों का उच्चारण सुन लेता था तो उनके कानों पर क्या डाल देते थे, शीशा को पिघलाकर डाल दिया जाता था। तो और साथ ही साथ यहाँ पर विवाह की चर्चा मिलती है कि दो प्रकार के विवाह प्रचलित थे, एक अनुलोम विवाह, एक प्रतिलोम विवाह। देखिए अनुलोम विवाह में क्या होता है, अनुलोम विवाह में जो पुरुष वर्ग होता है, जो पुरुष होता है वो उच्च वर्ग का होता है, जैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय जाति का। यह स्त्री जो होती है वो निम्न वर्ग की होती है, उसे उस प्रकार का विवाह को कहेंगे अनुलोम विवाह हुआ है। और प्रतिलोम विवाह क्या है? प्रतिलोम विवाह में जो पुरुष है वो निम्न वर्ग का हो जाता है, जबकि स्त्री जो है वो जो है उच्च वर्ग की हो जाती है, उसे कहते हैं प्रतिलोम विवाह। इस प्रकार के विवाह से उत्पन्न संतान को चंडाल कहा जाता है। चंडाल याद रखना भैया, जो प्रतिलोम विवाह अर्थात पुरुष अगर निम्न वर्ग का है और स्त्री उच्च वर्ग की है तो उससे उत्पन्न संतान को क्या कहा जाता है? चंडाल कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं हम आर्थिक स्थिति की। तो ये थी भैया सामाजिक व्यवस्था। अब आर्थिक स्थिति क्या थी? देखिए हमने बताया कि ऋग्वेदिक काल के लोग पशुपालन किया करते थे, उसमें गाय को अगन्य जैसे शब्दों से और अगन्य शब्द यूज किया है। गाय को, बैल को, विभिन्न प्रकार के पशुपालन किए जाते थे कहाँ? ऋग्वेदिक काल में। लेकिन अब उत्तर वैदिक काल में पशुपालन की जगह किसने ले ली? कृषि ने, क्योंकि इस समय लोहे की खोज हो चुकी थी और लोहे की खोज से भैया जो अनुपजाऊ भूमि थी उसे उपजाऊ बनाया गया। विभिन्न प्रकार के वनों को काटकर उसे कृषि भूमि में तब्दील कर दिया गया, जिसके कारण कृषि को बढ़ावा मिला, अर्थात उत्पादन बढ़ा। अब उत्पादन बढ़ता है तो भैया क्या होता है, व्यापारिक गतिविधियां स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद जो है कृषि से ही क्या होने लगा, व्यापार होने लगा। अब व्यापार के लिए भैया विभिन्न प्रकार के जैसे यहाँ पर शब्द मिलते हैं। कुम्हार को उत्तर वैदिक काल में कुलाल कहा जाता था। कुम्हार को क्या कहते थे? कुलाल। और नाई को क्या कहते थे? बावता। नाई को बावता और मछुआरे को केवर्त जैसे शब्दों से इंगित किया गया है।
ऐसी टोकरी बनाने वाले को धीवर कहा जाता था। देखिए टोकरी बनाने वाले को धीवर, मछुआरे को कैवर्त, नाई को बावटा और कुम्हार को कुलाल शब्दों से इंगित किया गया है उत्तर वैदिक काल में। वहीं जो है कृषि की हम बात करें तो चावल के लिए व्रीहि शब्द मिलता है। चावल के लिए क्या मिलता है? व्रीहि शब्द। और गेहूं के लिए गोधूम, धान के लिए साली, गन्ने के लिए इच्छु, उड़द के लिए मांस जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ। देखिए कृषि को बढ़ावा मिला था उत्तर वैदिक काल में और कृषि काफी बढ़ गई थी, काफी उन्नत, शिल्प भी बढ़ गए थे, शिल्प उद्योग बढ़े थे, शिल्प बड़े थे भैया, शिल्प बड़े और उद्योगों को भी बढ़ावा मिला था। और साथ ही साथ में उद्योगों को भी बढ़ावा मिला और साथ ही साथ क्या हुआ, व्यापार काफी दुरुस्त अवस्था में आ चुका था। और साथ ही साथ कृषि में जैसे चावल की जगह हमें उत्तर वैदिक काल में चावल को व्रीहि, गेहूं को गोधूम, चावल को साली, गन्ने को इच्छु और उड़द को मांस कहा जाता था। तो ये व्यवस्था थी भैया, सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था। इस प्रकार से हम उत्तर वैदिक काल को भी समाप्त कर चुके हैं। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे छोटी बातें पर मोटी बातें। छोटी मगर मोटी बातें, है ना, छोटी मगर मोटी बातें। हमने ऋग्वेद पढ़ा है आपको और तो ऋग्वेद में ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी भैया कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद हैं। इन चारों वेदों की ये टेबल अगर आपको याद है तो बहुत सारे प्रश्न आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पूछा जा सकता है कि भैया ऋग्वेद का जो पुरोहित होता था उसे क्या कहते थे, मतलब जो ऋग्वेद का उच्चारण करता था उसका पुरोहित कहलाता था होता या होत्र। होत्र या होता ऋग्वेद का पुरोहित कहलाता था। इसकी विषय वस्तु क्या थी, क्या था ऋग्वेद में? तो भैया देवताओं की स्तुतियां की गई हैं, उनके लिए स्रोत या श्लोकों का वर्णन किया गया है ऋग्वेद में। साथ ही साथ इसके ब्राह्मण ग्रंथ क्या हैं? इनके ब्राह्मण ग्रंथ मतलब ब्राह्मण जो है ऋग्वेद को पढ़ने के लिए मतलब समझने के लिए इसके लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। ये गधों में लिखे गए हैं, गद में लिखे गए हैं। तो इसकी ऐत्रेय और कौशिकी क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऐसे ऋग्वेद के लिए अरण्यक लिखे गए। अरण्यक जो होते हैं, अरण्यक का मतलब होता है जंगल के समीप गुरु के समीप बैठकर शिक्षा लेना, उन्हें कहते हैं अरण्यक। तो ऋग्वेद के अरण्यक के नाम है ऐत्रेय और कौशिकी। इन्हीं के नाम पर ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इन्हीं के नाम पर उपनिषद है। देखिए ऐत्रेय, कौशिकी, ये उपनिषद भी हैं किसके? ऋग्वेद के। अब बात करते हैं हम यजुर्वेद की। तो यजुर्वेद का जो पुरोहित है उसे अधर्व्यु कहते हैं। अधर्व्यु मतलब ऋग्वेद का उच्चारण करने वाले को अधर्व्यु कहा जाता है। इसकी क्या विषय वस्तु है? तो इसमें यज्ञ है, यज्ञ, कर्मकांड और बलि प्रथा की बात जो करता है वो यजुर्वेद करता है। इसमें यज्ञ बताए गए हैं, कर्मकांड बताए गए, बलि बताई गई है। इसके ब्राह्मण जैसे सतपथ ब्राह्मण हो गया, मैत्रेय हो गया, तैत्रेय हो गया। मैत्रेय, तैत्रेय और सतपथ ये है यजुर्वेद के। अरण्यक भी ऐसे होंगे, मैत्रेय, तैत्रेय और ये सतपथ ऐसी। लेकिन उपनिषदों के नाम देख लेते हैं आप, जैसे बृहदारण्यक, तैत्रेय, कठोपनिषद, ईश उपनिषद, कठोपनिषद, ईश उपनिषद, तैत्रेय, बृहदारण्यक। ये उपनिषद किस वेद के हैं? यजुर्वेद के हैं। अब बात करते हैं सामवेद की। तो सामवेद के पुरोहित को हम उद्गाता कहते हैं। इसकी विषय वस्तु है संगीत अर्थात गायन, इसकी मुख्य विषय वस्तु रहा है। इसके ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है जैमिनीय और अरण्यक का नाम है छांदोग्य। ऐसी कैन उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, जैमिनीय उपनिषद इसके उपनिषद है। किसके? सामवेद के। अब बात करते हैं अथर्ववेद की। अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। इसकी विषय वस्तु है जादू टोना, भूत प्रेत, वशीकरण और औषधियां। ये इंपोर्टेंट है भैया, औषधियों की चर्चा कहाँ मिलती है? अथर्ववेद में। वशीकरण, भूत प्रेत, टोना, जादू टोना, किसी को वश में करना है, आपका ये काम हो जाएगा जल्दी से। ये सब चीजें कहाँ है? इसमें दे रखी है अथर्ववेद में। देखिए इसका एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है जिसे गोपद कहा जाता है। गोपद इसका एकमात्र ब्राह्मण है। लेकिन इसका कोई भी अरण्यक नहीं है। ये ध्यान रखना कि जो अथर्ववेद है उसका एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है, इसका कोई भी अरण्यक नहीं है। लेकिन उपनिषद मिलते हैं। उपनिषद का नाम है मांडुक्य, दर्शन उपनिषद, मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद से ही आपका सत्यमेव जयते लिया गया है। ये बात कहाँ है? अथर्ववेद की। मुंडक उपनिषद बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से लिया गया सत्यमेव जयते, मांडुक्य और दर्शन उपनिषद। अब बात करते हैं, ये वेद हैं, उन वेदों के उपवेद भी हैं। जैसे ऋग्वेद, इस ऋग्वेद का उपवेद का नाम है आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद का नाम है आयुर्वेद। सामवेद को गंधर्व वेद और यजुर्वेद को धनुर्वेद, जबकि अथर्ववेद को शिल्पवेद भी कहा जाता है। इसके उपवेद हैं, मतलब ऋग्वेद को आयुर्वेद, सामवेद को गंधर्व वेद और यजुर्वेद को धनुर्वेद, अथर्ववेद को शिल्पवेद कहा जाता है। देखिए
सबसे लास्ट में जो है रचना हुई है किन वैदिक ग्रंथों की हुई थी? वेदांगों की। इन वेदांगों को इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत, वेदांत या वेदांग ये हैं 6। इनका नाम है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिषी। देखिए वेदांग क्या कौन 6 वेदांग कौन से हैं? शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिषी। शिक्षा की जो तुलना की गई है वो शरीर इन वेदांगों की, वेद प्लस अंग, ये वेदों के अंग है, मानव शरीर के अंगों से इनकी तुलना की गई है। शिक्षा की तुलना जो है नाक से की गई है, कल्प की तुलना हाथ से की गई है, व्याकरण की तुलना मुख से, निरुक्त की कान से, छंद की पैरों से, ज्योतिषी की आंखों से तुलना की गई है। एक बार और देखें कि जो वेदांग हैं उनकी तुलना शरीर के विभिन्न अंगों से की गई है। शिक्षा की तुलना कान नाक से, कल्प की हाथ से, व्याकरण की मुख से, और आपके निरुक्त की कानों से, छंद की पैरों से, ज्योतिषी की आंखों से। इसी प्रकार से कुल ऋग्वेद, उत्तर वैदिक काल या ऋग्वेद काल में 4 सूत्र मिलते हैं। गृह सूत्र मिलता है भैया, शूल्ब सूत्र मिलता है, श्रौति सूत्र मिलता है, धर्म सूत्र। कितने सूत्र हैं? 4 सूत्र हैं। गृह सूत्र, शूल्ब सूत्र, श्रौति सूत्र और धर्म सूत्र। ध्यान रखना ये जो गृह सूत्र है इसमें 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा मिलती है। 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं और 16 संस्कार बताए गए हैं। 16 संस्कार की चर्चा कहाँ मिलती है? गृह सूत्र में। 8 प्रकार के विवाहों में सबसे पहला विवाह होता था ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। देखिए जो ब्रह्म विवाह होता था वो सबसे अच्छा विवाह माना जाता, सबसे बुरा, सबसे निकृष्ट जो विवाह माना जाता था वो पैशाच विवाह माना जाता। इस ब्रह्म विवाह में क्या होता था? पिता के तौर तरीकों से, जो पिता की पूर्ण मर्जी के साथ जो विवाह होता था वो ब्रह्म विवाह होता था। इसमें जो है देव विवाह में क्या होता था? जो घर का पुरोहित होता था उसी के साथ पिता अपनी पुत्री का विवाह करवा देता था। आर्ष विवाह में क्या होता था? पिता एक जोड़ी बैल लेकर किसी भी पुरुष के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देता था। और प्रजापत्य विवाह होता था वचनबद्ध विवाह, मतलब इसमें जो है पुत्री पक्ष का जो पिता होता था वो पुरुष पक्ष के जो पुत्र होता था उससे वचन लेता था। गंधर्व विवाह को वेद विवाह, प्रेम विवाह कहा जाता था। गंधर्व विवाह को क्या कहा जाता था? प्रेम विवाह कहा जाता था। ये गंधर्व विवाह किया था शकुंतला के साथ, किसने? राजा दुष्यंत ने। ये असुर विवाह में क्या होता है कि इसमें पिता अपनी पुत्र को बेच देता था, पिता अपनी पुत्री को बेच देता था। इस प्रकार के विवाह को असुर विवाह कहते थे। राक्षस विवाह होता था, पहले इसमें लड़की का जो पुत्री जो लड़की होती थी उसका अपहरण किया जाता था। अपहरण करके जो उस लड़की के साथ जो विवाह किया जाता था उसे राक्षस विवाह कहा जाता था। ऐसी होता था एक पैशाच विवाह, इसमें पहले लड़की के साथ बलात्कार किया जाता था, उसके बाद उसके साथ शादी की जाती थी, इसे बोलते थे हम पैशाच विवाह। तो इस 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा कहाँ मिलती है? गृह सूत्र में। इसी प्रकार से 16 संस्कारों की चर्चा मिलती है। 16 संस्कार में सबसे पहले संस्कार होता है गर्भाधान। देखिए इसमें जब गर्भाधान जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है उसे कहते हैं कौन सा संस्कार? गर्भाधान। उसके बाद होता है पुसंबन जो है पुसंबन संस्कार, फिर सीमांतोन्नयन पुरस्कार, फिर जातक्रम, फिर कर्णछेदन, फिर निष्क्रमण, फिर अन्नप्रसान, फिर चूड़ाकर्म, फिर कर्णछेदन, फिर विद्यारंभ, फिर उपनयन, फिर वेदारंभ, फिर आपका समावर्तन, फिर विवाह और अंत में होता है अंत्येष्टि संस्कार। ये 16 संस्कार थे। मतलब अंत्येष्टि में अंतिम संस्कार जिसे बोलते हैं हम, अंत्येष्टि विवाह संस्कार होता है। विवाह जो संपन्न कराया जाता है वो भी संस्कार है। उपनयन संस्कार में क्या होता था? सबसे इंपोर्टेंट है उपनयन संस्कार। 11वां संस्कार होता था। इसमें जो है यज्ञोपवीत जो होता है हमारा, जनेऊ धारण करते थे हम, यज्ञोपवीत किसमें? आपका उपनयन संस्कार में। और उपनयन संस्कार मतलब है शिक्षा को इसमें यहाँ से प्रारंभ होता था। तो जय हिंद। ये थी आपकी पूरा ऋग्वेदिक काल में क्या क्या हुआ, तत्ववेदिक काल में क्या हुआ था। अब मिलेंगे अगले टॉपिक में। जय हिंद।